विराट कोहली का चक्कर रोहित शर्मा की बीवी के साथ था, इस बात की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रह्मास्त्र रिलीज होने से पहले ही क्यों फ्लॉप हो गई? रीजन शॉकिंग है। रणबीर की एक शातिर चाल की वजह से हुआ था सलमान और कैटरीना का ब्रेकअप, और क्यों भारत के लोग पाकिस्तान की नागरिकता ले रहे हैं, ये जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। विराट कोहली को रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेह के साथ डेट पर जाते हुए देखा गया था। रोहित शर्मा और रितिका सचदेह ने साल 2015 में शादी की थी, लेकिन उससे पहले रितिका सचदेह का नाम विराट कोहली के साथ जुड़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विराट कोहली रोहित शर्मा की पत्नी को डेट कर चुके हैं। असल में रितिका सचदेह विराट कोहली की स्पोर्ट्स टैलेंट मैनेजर के रूप में काम करती थी, जहां पर दोनों की मुलाकात होती रहती थी। इसी बीच विराट को 2013 में रितिका सचदेह के साथ मूवी डेट पर जाते हुए देखा गया। जैसे ही दोनों को साथ देखा गया तो फोटोग्राफर्स द्वारा फोटो लेने पर रितिका अपना चेहरा ढकने की कोशिश करती हुई नजर आई। इसके अलावा तमन्ना भाटिया के साथ भी विराट का अफेयर रहा है। तमन्ना और विराट की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी। बताया जाता है कि विराट तमन्ना की खूबसूरती के दीवाने थे, जिसके बाद 2012 से दोनों के बीच चक्कर हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद विराट की लाइफ में एक विदेशी लड़की ने एंट्री मारी, जिसके बाद तमन्ना और विराट का ब्रेकअप हो गया। विराट और तमन्ना के बीच में जो लड़की आई थी वो कोई और नहीं बल्कि ब्राजीलियन एक्ट्रेस इजाबेल लीड थी। इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई। उस वक्त इजाबेल राज पुरोहित की फिल्म 16 में एक्टिंग करने भारत आई हुई थी, लेकिन इन दोनों का अफेयर भी ज्यादा नहीं चला और दोनों 2013 में अलग हो गए। 2011 के विश्व कप के दौरान ये खबरें आई थी कि पूर्व मिस इंडिया सारा जैन डायस और विराट कोहली के बीच चक्कर चल रहा है। यहाँ तक कि विश्व कप के फाइनल मैच की स्पेशल टिकट विराट ने सारा जैन डायस को भेजी थी, लेकिन इन दोनों का ये अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसके बाद विराट की जिंदगी में अनुष्का शर्मा ने 2013 में एंट्री मारी। 9 सितंबर को रिलीज होने जा रही मूवी ब्रह्मास्त्र पहले ही फ्लॉप हो गई है। इसके पीछे कई कारण है। रणबीर कपूर के एक पुराना इंटरव्यू वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने खुद को बीफ लवर कहा, जिसके बाद अब उनका ये वीडियो ब्रह्मास्त्र के फ्लॉप होने का कारण बन सकता है, क्योंकि हिंदू होने के बाद बीफ खाने की बात लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि लोग गाय को माता के समान पूजते हैं। फिल्म के ना चलने का एक रीजन बायकॉट भी है। बायकॉट इसलिए हुआ क्योंकि मूवी के एक सीन में रणबीर कपूर जूते पहने हुए मंदिर का घंटा बजाते हैं, जिस वजह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का आरोप लगा। दूसरा कारण है कि फिल्म माइथोलॉजी थीम पर बनाई गई है। इससे पहले रुद्राक्ष और नक्शा मूवी इस तर्ज पर बन चुकी है और इंडियन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद नहीं आता, जिसके बाद ब्रह्मास्त्र के हिट होने पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र मूवी के विजुअल की तुलना हॉलीवुड से की जा रही है। अगर ब्रह्मास्त्र का विजुअल ट्रीटमेंट लोगों को नहीं पसंद आया तो मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हो सकती है। इतना ही नहीं, फिल्म की कहानी में कुछ नया नहीं है। ऊपर से फिल्म बनते बनते ही 5 साल लग गए, जिससे लोगों में इसका क्रेज खत्म हो गया। आलिया भट्ट के कारण भी ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है। आलिया भट्ट ने कहा था कि आप अगर मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी फिल्मों को भी मत देखा कीजिए, मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकती। सब लोगों को कुछ न कुछ कहना रहता है। यही गलती करीना कपूर ने भी की, जिसके बाद उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लोगों ने नहीं देखा। लेकिन सलमान खान और कैटरीना कैफ का ब्रेकअप तब हुआ जब कैटरीना रणबीर कपूर के साथ उटी में अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग कर रही थी। कैटरीना उस वक्त रणबीर के काफी क्लोज आ चुकी थी और वो सलमान के साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, जिसके बाद उन्होंने उटी से आते ही सलमान को मैसेज कर सब कुछ खत्म होने की बात कही। कैटरीना के साथ रहने के लिए रणबीर ने 14 लाख रुपए प्रति महीने की किराए पर एक पेंट हाउस लिया था। रणबीर कैटरीना लगभग 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया। 2008 में सलमान ने कैटरीना को एक कैफे में सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। यहाँ तक कि सलमान ने एक बार नशे की हालत में कैटरीना के घर के बाहर जमकर तमाशा भी किया। कैटरीना से ब्रेकअप के बाद सलमान ने उन पर बहुत तरह के कमेंट्स किए। इससे पहले कैटरीना की अक्षय कुमार के साथ नजदीकियों को लेकर भी सलमान खुश नहीं थे। सलमान से रिश्ता तोड़ते ही कैटरीना रणबीर कपूर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। 2002 में सलमान खान ने फिल्म चलते चलते के सेट पर जाकर ऐश्वर्या राय से लड़ाई की थी, जिसके बाद फिल्म से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। फिल्म में ऐश्वर्या राय शाहरुख खान के साथ लीड रोल में थी। इसके बाद शाहरुख सलमान के बीच दुश्मनी हो गई। साल 2008 में दोनों के बीच चली आ रही इसी दुश्मनी के चलते एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में लड़ाई हो गई। दरअसल कैटरीना की बर्थडे पार्टी में शाहरुख अपनी पत्नी गौरी खान के साथ यहाँ पहुँचे और इस दौरान सलमान ने उन पर तंज कसा। दोनों के बीच ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो हाथापाई पर उतर आए, जिसके बाद कैटरीना और गौरी को बीच बचाव करना पड़ा। भारत के लोग हर साल दूसरे देश की नागरिकता लेकर वहाँ बस जाते हैं, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन भारत के लोग पाकिस्तान की नागरिकता लेने के पीछे कारण है शादी। साल 2021 में भारत के 41 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता अपना ली। पाकिस्तान में पहले से रह रहे भारतीय समुदाय के लोग अपने बच्चों के लिए लड़के और लड़कियां तलाश करते हैं, जिससे उनकी शादी कराई जा सके। ऐसे में पाकिस्तान में शादी करने और फिर वहीं पर रहने के लिए ये लोग पाकिस्तान की नागरिकता ले लेते हैं। ऐसा ही हुआ था जब राजस्थान की रहने वाली पद्मनी राठौड़ की शादी पाकिस्तान के रहने वाले राजकुमार कुंवर करनी से हुई, जिसे चलते पद्मनी को पाकिस्तान की नागरिकता लेनी पड़ी।
पड़ी। पाकिस्तान में लगातार बढ़ती आबादी अब उसके लिए खतरा बनती जा रही है। इस आबादी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसके बाद उसकी पूरी दुनिया में हंसी उड़ाई जा रही है। असल में पाकिस्तान के मिनिस्टर अब्दुल कादिर ने अपने देश के युवाओं को कहा है कि अगर उन्हें अपने बच्चे पैदा करने हैं तो वो किसी यूरोपियन देश में चले जाएं और वहां जाकर अपने बच्चों को जन्म दें। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 30 सालों में पाकिस्तान की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, जो कि खस्ता हाल पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने ये रास्ता अपने युवाओं को दिया है। चाइना ने पाकिस्तान में इंटरनेट चलाने वाली फाइबर लाइन बिछाने का काम किया, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेट शट डाउन हुआ था। लेकिन खबर सुनते हैं उन सभी देशों ने चाइना से अपना एग्रीमेंट खत्म कर दिया जो अपने देश में चाइना से इंटरनेट चलाने वाली फाइबर लाइन बिछाने का काम करवाना चाहती थी। कुछ लोगों का कहना है कि चाइना पाकिस्तान के इंटरनेट के इनडायरेक्ट तरीके से खुद कंट्रोल करता है और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती भी अच्छी है। कुछ ऐसा करके ही वो दूसरे देशों के इंटर को हैक कर सकता है। ये चाइना की कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान की टीम ने भारत के खिलाफ खेलते वक्त अपने हाथ के बाजू में काला पट्टा क्यों पहना था, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता। असल में पाकिस्तान में आई बाढ़ के कारण वहाँ भारी संख्या में लोग मारे गए और अपने घरों को बेघर हो गए। यहाँ तक कि लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। मारे गए लोगों और बेसहारा हुए लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ में काला पट्टा बांधा था। इस बात पर आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।